Hello friends, myself dietitian Shilpa Agarwal. I am a nutrition expert as well as certified diabetic educator. आज हम बात करेंगे डाइट की, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि बहुत से लोग ये परेशानी में हैं कि अब हमें अगर कोविड हो जाता है तो हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और ऐसा हम क्या लें जिससे हमें कोविड हो ही ना। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोविड ना हो उसके लिए हम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। बट अगर बाई चांस कोविड हो जाता है तो हमें क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो। पहले जो सिम्टम्स थे 2020 में, वो फीवर, कोल्ड, कॉफ ये थे। इस बार जो नया वेरिएंट आया है उसके सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं। वो फीवर, कोल्ड, कॉफ के साथ साथ कुछ लोगों में हेडेक, नी पेन, बॉडी एक, लूज मोशंस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी देखने में आई हैं। तो जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उनके थ्रू 3-4 दिन में इन सिम्टम्स से आराम तो मिल जाता है, बट कुछ वीकनेस सभी लोगों के शरीर में रह जाती है। तो ऐसा हम क्या डाइट लें जिससे वो वीकनेस हमारी जल्दी से दूर हो और हम वापस पहले जैसे हो जाएं। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि हम क्या डाइट लें, क्या ऐसा खाएं अपनी डाइट में जिससे हम जल्दी से रिकवर हो जाएं। तो अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उन लोगों के लिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माइल्ड टू मॉडरेट पर्सन्स जो कि अपने घर पे ही आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये डाइट उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। अगर आपके गले में खराश है या सोर थ्रोट है तो आप जिंजर वाटर ले सकते हैं जिसमें आप हल्की सी लौंग भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिन की शुरुआत करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, वटेवर आपको सूट करता है, आपकी बॉडी जितनी अलाउ करती है उस तरीके की कुछ भी एक्सरसाइज फॉर 30 to 45 मिनट्स आपको करनी है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज कर चुके हैं तो आपको कुछ प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन के डाइट लेने के लिए आप क्या नाम है, नट्स का मिल्क शेक ले सकते हैं। दूध में सारे नट्स का पाउडर डाल के, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इनका पाउडर बना के, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ऐड मुनक्का, अंजीर, ये सब डाल के आप दूध में ले सकते हैं। तो इट विल बी अ प्रोटीन रिच डाइट जिससे आपको वीकनेस में आराम मिलेगा। फिर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट में जो भी आपके घर में नॉर्मली बनता है, जो अभी तक आप नॉर्मली लेते आए हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। जो भी आपके घर में नॉर्मली बनता है वो आप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, बट कोशिश ये करना है कि आपकी हर मील में प्रोटीन रिच डाइट हो। फिर उसके बाद आप मिड मॉर्निंग, यानी मिड मॉर्निंग वो समय होता है जब हम ब्रेकफास्ट के बाद और खाने से पहले कुछ खाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में आप अपने लिए कोई भी फ्रूट ले सकते हैं विद फाइबर लें। फाइबर जितना लेंगे उतना अच्छा है, आपका डाइजेशन का भी इशू नहीं होगा। तो आप कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट, उस मिड मॉर्निंग स्नैक में आप ले सकते हैं, या आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लंच की। लंच में हमें क्या लेना चाहिए? तो लंच में भी हमें सबसे पहले सैलड खाना चाहिए, और कोशिश ये करें हम कोई भी चीज़ कच्ची ना लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन है। तो अगर हम सैलड्स भी लेते हैं तो उसको स्टीम करके लें। स्टीम करने से हमें रॉ चीज़ों को जो इन्फेक्शन होता है उससे हम बच जाएंगे। तो हम स्टीम करा हुआ सैलड ले सकते हैं, 1 कटोरी दाल ले सकते हैं, 1 कटोरी दही या फिर छाछ ले सकते हैं। आप 1 कटोरी कोई भी हरी सब्ज़ी लीजिए और आप एक रोटी खाइए। रोटी अगर मिस्सी खा रहे तो अच्छा है, अगर नॉर्मल आपको भाती है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो ये आपका हुआ लंच। अब लंच के बाद आधे घंटे के बाद आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। एकदम खाने के बाद हमें तुरंत नहीं लेटना चाहिए। तो खाने के आधे पौन घंटे के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपना नैप ले सकते हैं। फिर इवनिंग में आपको क्या लेना है? इवनिंग में आप लेना है, जैसे आपको कुछ भी चाय कॉफ़ी की जिन लोगों को आदत है, कोशिश करें अगर आप इसके बिना रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपना ले सकते हैं, बट कोशिश करें चीनी की मात्रा कम से कम हो। फिर आप शाम के टाइम पे स्प्राउट्स चाट ले सकते हैं, मखाना चाट ले सकते हैं, और आप चीला बनाना चाहें आप चीला भी ले सकते हैं। आप उसके संग जैसे लिक्विड में अगर किसी लेना है ग्रीन टी ले सकते हैं, आप अपना हर्बल टी ले सकते हैं, जिंजर टर्मिक टी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। अगर उधर आपने कोकोनट वाटर नहीं लिया है तो आप इधर ले सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। डिनर में हमें कोशिश करनी है कि हम डिनर टाइम पे करें, बहुत ज़्यादा लेट ना हो। 7 से 8 के बीच में हम अपना डिनर कर लें। फिर डिनर में भी हमें थोड़ा सा लाइट खाने की कोशिश करनी है, बट प्रोटीनिशियस हो।
तो आप उसमें मल्टीग्रेन खिचड़ी ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग की दाल का या बेसन का चीला, ढोकला ले सकते हैं, कुछ भी फर्मेंटेड चाहे इडली है आप वो भी ले सकते हैं। अगर किसी को ये सब नहीं बना है, रोटी ही खानी है, तो यू कैन आप दाल एज वेल एज दाल के साथ आप रोटी भी ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हुए जो कि आप डिनर में ट्राई कर सकते हैं। और हमें ये देखना है स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कि हम थोड़ा थोड़ा खाएं, पर हर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें और वो न्यूट्रिएंट डेंस हो। हमारी जो मेजर 3 मील्स हैं उसमें प्रोटीन ज़रूर हो, क्योंकि प्रोटीन से वीकनेस भी दूर होती है और प्रोटीन से हमारा पेट फुल भी हो जाता है। तो जो भी वीकनेस हमें इस कोविड की ड्यूरेशन में आ रही है वो हमें प्रोटीन लेकर ही दूर होगी। जिन लोगों को सप्लीमेंट्स बताए गए हैं वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, नहीं तो प्रोटीन एक जनरल सप्लीमेंट है, आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी वीकनेस दूर होती है। ये चार्ट एक जनरलाइज चार्ट मैंने आपको बताया है, बट जो अलग अलग लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनके हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड और कस्टमाइज्ड बनाया जाता है। तो दिस इज़ फॉर जनरल पीपल। अब जिन लोगों को लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो वो कहेंगे हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो जिन लोगों को भी पेट का प्रॉब्लम है वो थोड़े दिन के लिए, जब तक उनको लूज़ मोशंस हैं, वो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। जब लूज मोशंस ठीक हो जाएं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वो यही होते हैं, दूध से बने पदार्थ, पनीर, टोफू, दालें, लेग्यूम्स, पल्सेस, इस तरीके की चीज़ें हमें डाइट में इंक्लूड करनी ही करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कोविड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच।